नमस्कार दोस्तों। धर्म न्यूमरोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते फैमिली के साथ में। और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप लाइफ में सक्सेस रहें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। तो दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मिसिंग है, वो लोग कैसे होंगे, पता कैसे चलेगा हमको कि अगर हमारे आजू बाजू में कोई आ गया है जिसके पास में 4 नंबर मिसिंग है, तो क्या उसकी बातों से, क्या उसके हमारे सामने बैठने से, उसके तौर तरीकों से हमको पता चल सकता है कि उसके पास 4 नंबर है कि नहीं है। ये सब हम जानेंगे। और 4 नंबर है क्या, और उसके उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे सिंपलेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं जिनसे हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 के बारे में। तो देखो, नंबर 4 जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में। और राहु अपने आप में एक ग्रह नहीं माना गया है अपना ज्योतिष में, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जैसे पाइथागोरियन है अपना, और दूसरे जो भी सिस्टम्स हैं न्यूमरोलॉजी के, उसमें कहीं कहीं उसको स्पेशली न्यूमरोलॉजी में थोड़ा वैल्यू दिया गया है। बाकी ज्योतिष में उनको ग्रह नहीं माना गया है। वैल्यू तो है उनका, वो अपने आप में ग्रह नहीं है। मतलब वो किसी जगह पे जाकर के जहाँ बैठ जाते हैं तो वहां पे वो अपना असर दिखाते हैं। जैसे ज्योतिष में कुंडली में अपना चौथा घर, पांचवा घर, ये जो घर होते हैं या भाव होते हैं, तो जिस भाव में बैठ जाते हैं वहां की एनर्जीज के साथ में वो अच्छा खासा इफेक्ट देते हैं। बट वो ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह माने गए हैं। तो न्यूमरोलॉजी में हम 4 नंबर को कैसे समझते हैं, तो नंबर न्यूमरोलॉजी में अपन 4 नंबर को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास में 4 नंबर हैं तो क्या क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। जिसके पास में 4 नंबर होता है, अगर एक बार या दो बार, तो ये कई बार लोग पूछते हैं एक बार, दो बार, चार बार क्या है ये। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर अगर दो बार आ गया है तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर दो से ज्यादा बार आ गया है तो धीरे धीरे जितनी बार ज्यादा होता है उतना वो खराब रिजल्ट देता है। और अगर एक बार है तो वो थोड़ा सा कम रिजल्ट देता है। नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा बट कम देगा। मतलब डबल फोर होना बेस्ट है, सिंगल फोर होना ओके ओके बोल सकते हैं। तो नंबर 4 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में पैसों का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आते हैं। अभी कैसे नहीं आते हैं, तो फाइनेंशियली में इसको ऐसे देखोगे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपको जब भी कैश की जरूरत पड़ जाए, पेमेंट की जरूरत पड़ जाए, तो आपके पास में वो पैसा अवेलेबल रहेगा। पॉकेट में हार्ड कैश की बात चल रही है यहाँ पे, बैंक बैलेंस की बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि बैंक बैलेंस कोई और ग्रह, कोई और नंबर से देखा जाता है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 है, मतलब अगर समझो आप कहीं पर भी कुछ भी काम के लिए गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, और शॉपिंग में समझो आपको 2,000 रुपया लग गया, तो 2,000 रुपया आपके पॉकेट में मिल जाएगा, आपके पास रहेगा। जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी को फोन करके मंगाओ या फिर उसको बोल दो कल ले लेना, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। जितने जो भी काम आपने टारगेट किए हैं वो सारे काम के लिए रिक्वायर्ड मनी आपके पास में हमेशा रहेगी। दूसरा, अगर आपने किसी को उधार दिया है, दोस्तों को, रिलेटिव्स को पैसा अगर आपने हेल्प के तौर पे दिया है, तो वो पैसा अगर 4 नंबर आपके पास में है तो पैसा वापस आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, एकदम धीरे धीरे। अगर सिंगल फोर है तो हाँ, डबल फोर है तो वो पैसा रिकवर जल्दी से हो जाएगा। तो जितने लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों से जो भी कांटेक्ट करते हैं उसमें भी देखा है कि काफी लोग ऐसे जिनका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, जल्दी से रिकवर नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन है, वास्तु भी जिम्मेदार होता है, पैसा अपना फंसा हुआ होता है मार्केट में उसके लिए। बट न्यूमरोलॉजी के एंगल से नंबर 4 इसको टारगेट करता है। तो उन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 4 है ही नहीं, तो जिनका 4 नहीं है, तो मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि आपका पैसा फंसेगा। तो जिनके पास 4 नंबर नहीं है उनको सबसे पहला काम क्या करना है, पैसा किसी को देना ही नहीं है। और 4 नंबर एक ही बार है तो फिर ध्यान रखना कि पैसा आएगा जरूर, लेकिन बहुत लेट आएगा। समझो आपने उससे किसी को पैसा दिया हफ्ते भर के लिए, तो वो शायद 4 महीने बाद आएगा, पैसा आएगा लेकिन बहुत रो रो के आएगा। तो ये स्पेशली ध्यान रखें, जिनके पास में 4 एक ही बार है या 4 है ही नहीं, उनको पैसा किसी को उधार देने में या किसी को हेल्प करने में सोचना चाहिए। उतना ही पैसा दीजिए कि अगर गलती से वो पैसा वापस नहीं आए तो आपको फर्क ना पड़े। और जिनके पास में 4 नंबर है ही नहीं, वो तो किसी को पैसा ना दें।
अगर कोई आपके पास में रिलेटिव आता है, बेस्ट फ्रेंड आता है, तो आप उसको बोल दो तू चल मेरे साथ में 500 रुपया का खाना खा ले, लेकिन मैं 500 रुपया में तुझे नहीं दूंगा, या 5,000 रुपया तू मांग रहा है वो मैं तुझे नहीं दूंगा। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है। डबल फोर वाला, सॉरी, जिनके पास में 4 नंबर मिसिंग है, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है ना कि जिनके पास 4 नंबर नहीं है ना, उनकी लाइफ पूरी बिखरी हुई होती है। मतलब वो हर टॉपिक पे ना 10 तरीकों से सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एग्जाम देने जाना है या पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करनी है तो सीधा सा तरीका क्या होना चाहिए कि आप किताब लेके पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन ये लोग क्या है, ये किताब लूंगा, फिर किताब में एक टॉपिक चालू करेंगे, फिर कहीं और घुसेंगे, फिर बीच में कोई और टॉपिक ले लेंगे, तो स्कैटर्ड है। ना तो इनका फैमिली लाइफ ठीक ठीक ठाक होता है, ना बिजनेस लाइफ, ना ऑफिशियल अपना क्या बोलते हैं हेल्थ लाइफ। हेल्थ रिलेटेड इनको क्या इश्यू होते हैं, जिनके पास में 4 नंबर नहीं होता है ना, उनको पेट का अक्सर प्रॉब्लम रहता है। गैस से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे ही होंगे। तो आप में से जिसके पास भी 4 नंबर नहीं है, वो देखना आपको गैस या पेट से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी जो ठीक नहीं हो रही है। तो आप 4 नंबर को बैलेंस कर लेना, तो आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना। तो मोटा मोटी हमने देख लिया कि 4 नंबर अगर आपके पास में नहीं है तो लाइफ स्कैटर रहेगी, बिखरी हुई लाइफ आपकी, कुछ बेमतलब की लाइफ, मतलब बहुत सारी जगह पे उलझाओ। और थोड़ा सा है ना आपके अंदर साहस की कमी रहेगी अगर 4 नंबर नहीं है तो। उसके बाद में एक दूसरी बीमारी, आपको बीमारी नहीं बोलेंगे, सॉरी, डायरेक्शन लेस आपकी लाइफ होगी। जो मैंने बोला ना कि आप उलझे हुए रहोगे, आपकी लाइफ बिखरी हुई रहेगी, तो मतलब डायरेक्शन लेस। अगर आप कुछ भी काम करना शुरू करोगे ना, तो वो डायरेक्शन लेस होगा। कोई भी अगर आप नया काम शुरू करते हो तो उसके लिए एक तरीका होता है कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। बट ये जिनके पास 4 नंबर मिसिंग होती है ना, वो शुरू कहीं करते हैं, खत्म कहीं करते हैं, घुसते कहीं है, निकलते कहीं है। तो ये एक कुछ चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में। तो इसी तरीके से आप पहचान लोगे कि अगर आपके सामने कोई आदमी है जो बिजनेस की बात करता है, कुछ करने की बात करता है, उससे आधा घंटा बात करो, वो शुरू में तो टॉपिक पे रहेगा, उसके बाद में वो टॉपिक से भटक जाएगा, अलग अलग चीजों पे बात करेगा, इसका मतलब 4 नंबर मिसिंग है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि 4 नंबर के उपाय क्या है। तो सबसे बेस्ट उपाय है 4 नंबर का तुलसी। अभी यहाँ पे तुलसी ली गई है, तो याद रखना कि इसकी रेमेडीज में सबसे ज्यादा वुड एलिमेंट का ज्यादा हाथ है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 है, वो वुड एलिमेंट है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आपको अपने साथ में लकड़ी से रिलेटेड चीजें ज्यादा रखनी है। चाहे वो अपना लकड़ी का बना हुआ ब्रेसलेट भी आजकल आते हैं, मालाएं आती हैं, या तुलसी माला तो बेस्ट है उसके लिए। रुद्राक्ष है, वो भी लकड़ी का ही होता है, तो आप रुद्राक्ष पहनो, लेकिन 5 मुखी है ना, कोई भी नहीं पहन लेना है। सिंगल एक रुद्राक्ष 5 मुखी भी आपको चलेगा। और नारियल दान आपको करना है, चाहे मंदिर में दे दो या आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनको दे दो। तो ये भी एक उसका उपाय है। और बाकी तो मैंने बोला ना, घर में जितनी भी चीजें, ऑफिस में जहां पर भी आप बैठते हैं, जो भी चीजें आप यूज करते हो ना, तो कोशिश ये करो कि उसमें आपके पास में लकड़ी ज्यादा से ज्यादा यूज में आ जाए। तो वुड एलिमेंट जितना आपके टच में रहेगा ना, ये उसको बैलेंस करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे नंबर 5 के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।